जय गुरुदेव दोस्तों। संत शिरोमणि बाबा रविदास जी महाराज ने शालिग्राम को किस प्रकार पानी में तैराया उसके बारे में बात करते हैं। जिन्हें वो निकाल कर दिखाने के बाद बाबा रविदास जी महाराज ने राजा से कहा कि इन पंडितों को कोई और शंका तो नहीं। पंडितों ने कहा कि जिन्हें वो आपने पहले ही शल्य क्रिया द्वारा अपने शरीर में रख दिए होंगे। शालिग्राम को गंगा में तैरा कर दिखाओ तो जाने। मुझे मंजूर है, रविदास जी महाराज ने कहा। कब शालिग्राम गंगा में तैराने हैं? राजा ने कहा इसका फैसला हम करेंगे और शर्त यह होगी कि जिसके शालिग्राम गंगा में तैर जाए और जिसका नहीं तैरेगा वो जीतने वाले को सारी शर्तें मानेगा। पंडितों को अपने पर पूरा विश्वास था कि पंडित ही जीतेंगे और उन्होंने शर्त रखी कि हारने वाला जीतने वाले को हाथी पर बिठाकर सारे नगर में घुमाएगा। तो राजा ने हुक्म दे दिया कि सभी अपने अपने शालिग्राम लेकर गंगा पर आ जाना। सभा समाप्त हो गई। सभी पंडित घाट पर अपने अपने शालिग्राम लेकर अगले दिन पहुँचे और रविदास जी को झूठा और ढोंगी कहकर राजा को बताने लगे, क्योंकि रविदास जी थोड़ी देर से पहुँचे। राजा ने कहा कि आप आ गए, ये पंडित तो कुछ और ही सोच रहे थे। राजा जी ने कहा सोचने दो महाराज, ये तो इनकी रोज की दिनचर्या है। राजा ने पहले पंडित को कहा कि आप अपने शालिग्राम गंगा में डालो। पंडित ने कहा जैसे आपने कहा महाराज, मैं वैसा ही करूँगा। आप देखिए चमत्कार, सारे भ्रम का दूर हो जाएंगे। लेकिन शालिग्राम जैसे ही पानी में डाला तो वह डूब गया। फिर रविदास जी को हुक्म दिया गया कि अपना शालिग्राम गंगा में डालिए। तो रविदास जी ने कहा महाराज, मेरे लिए तो घट घट में शालिग्राम है। महाराज आप ही कोई पत्थर मंगवा लीजिए, मैं तो उसी में मालिक को पा लूँगा। राजा ने कहा आप ही कोई पत्थर ले आए। रविदास जी ने कहा नहीं महाराज, अगर मैं पत्थर लाया तो ये विश्वास नहीं करेंगे। आप ही इन ब्राह्मणों से पत्थर मंगवा लीजिए। राजा ने एक पंडित एक पत्थर की शिला ले आया। रविदास जी ने उस शिला को अपने परने में लेकर अपने माथे से लगाया और ध्यान लगाया और पत्थर की शिला पानी के ऊपर तैरने लगी। राजा ने अपने सिर से मुकुट उतारकर और गुरु रविदास जी को कहा कि आप संतों के सिरमौर हो। संत शिरोमणि की उपाधि आपको भी प्रदान की जाती है। हे महाराज, रविदास जी महाराज ने कहा राजा जी आप ही इसके हकदार हैं। और पंडित वहाँ से खिसकने लगे। तो राजा ने उन्हें रोका और कहा कि पालकी मंगाई जाए। पालकी को लाया गया, जिसमें आगे पंडितों को पालकी उठाने के लिए कहा। रविदास जी फूलों से सजी पालकी में बैठ गए। रविदास जी ने के नाम के जय घोष होने लगे और अचानक पालकी से उतरे और गाने लगे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का हिट करिए। धन्यवाद।